आज मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपकी इतनी उपलब्धियाँ, एक तो अनगिनत, जिसमें कह दो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से कवर करता आ रहा हूँ और आज फिर से एक चीज़ निकल के आई है कि अब आपने ये जो फ़तेह हासिल करी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और कैसे आपके मन में विचार आया? नीचे से तो बहुत लोग ऊपर जाने के लिए चढ़े थे, लेकिन रास्ते में मुझे नहीं पता कई रीजंस बने कि लोग ऊपर तक नहीं जा पाए और हम 3 लोग ही ऊपर जा पाए क्योंकि रास्ते में जो हमारे ट्रैक लीडर थे उन्होंने बोला कि इंडियंस आते हैं और ऊपर तक तो जाते हैं नहीं। तो मेरे को वो बात चुभ गई, मैंने कहा ऐसा इन्होंने क्यों बोला। इन सब में आपको सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना चुनौती, इन सब में सबसे ज़्यादा हाई पीक जो कौन-सी थी और कैसे कितना टफ लगा उन चोटियों पे पहुँचने पे? क्योंकि फ़तेह तो हासिल हुई, लेकिन इसमें कठिनाइयाँ कितनी हैं? वैसे ही आप 18 किलोमीटर का ट्रैक है, उसमें 15 किलोमीटर आप पहले करके आए हो तो वैसे ही थके हुए होते हैं आप, लेकिन जो लास्ट का 3 किलोमीटर है ना, वो उन सबसे ज्यादा टफ है। हरियाणा की करोल पीक आपने बताया, तो ये चूड़दार से कितना डिफरेंट था? और सर जो हमारा ग्रुप था ना, वो चंडीगढ़ पुलिस के लोग थे, वो तो भागते हुए जा रहे थे और हम रेंगते हुए आ रहे थे। आपका जो टारगेट है ना, आपने अचीव किया, वो मैटर नहीं करता स्पीड क्या थी क्या नहीं, क्योंकि देखिए यंग और जो ओल्ड मतलब मिडिल एज लोग होते हैं, फर्क तो आता ही है। आप अगर उनसे अपना कंपैरिजन करो तो आप बेवकूफ हो। ट्रैक के दौरान जैसे नाइट स्टे भी करना होता है, तो खुले आसमान के नीचे रात बिताना कितना कुछ एडवेंचर टाइप हाँ का। बिल्कुल, और बहुत मजा आता है, बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और वहाँ की हवा वगैरह बहुत अच्छी है, पानी बहुत अच्छा है, पहाड़ों का पानी, उससे आपके अंदर मेरे को लगता है और शक्ति आ जाती है। चूड़धार की आपने चढ़ाई करी, इसमें कोई पल ऐसा आया जब आपको लगा कि नहीं अब मुश्किल है, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा? आपका एक पैर उल्टा पड़ने से आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है द समन न्यूज़ हरियाणा में। तो जैसा कि हम आपको पहले भी एक शख्स से कई बार मिलवा चुके हैं, नाम है अमिता मारवा। तो एक बार आज फिर मिलाने का मकसद यही है कि कहते हो कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई सा भी शिखर हो वो छोटा लगने लगता है। तो ऐसे ही एक इन्होंने अभी फतेह हासिल करी है, हिमाचल की जो पहाड़ी है चूड़धार, चूड़धार की यानी कि 11,965 फीट की ऊंचाई, जिसको इन्होंने अभी पीछे 20 और 21 तारीख के आसपास इसमें सफलता हासिल करी है। एक बार स्वागत करेंगे फिर से मैम, फिर से स्वागत है समन न्यूज़ में आपका। थैंक यू सो मच सर। तो आज मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपकी इतनी उपलब्धियां, एक तो अनगिनत, जिसमें कह दो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से कवर करता आ रहा हूँ और आज फिर से एक चीज़ निकल के आई है कि अब आपने ये जो फ़तेह हासिल करी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और कैसे आपके मन में विचार आया? सर देखिए, ये तो मैं काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ। जैसे सर अगर हम 2011 की बात करें तो उस टाइम पे मैं टाइगर्स नेस्ट गई थी भूटान में। तो सर वो उस टाइम पे तो बिल्कुल कमर्शियल नहीं था, बहुत कम लोग जाते थे वहाँ पे। तो उस टाइम हम लोग गए थे और पूरा जंगल का रास्ता था, और नीचे से तो बहुत लोग ऊपर जाने के लिए चढ़े थे, लेकिन रास्ते में मुझे नहीं पता कई रीजंस बने कि लोग ऊपर तक नहीं जा पाए और हम 3 लोग ही ऊपर जा पाए क्योंकि रास्ते में जो हमारे ट्रैक लीडर थे उन्होंने बोला कि इंडियंस आते हैं और ऊपर तक तो जाते हैं नहीं। तो मेरे को वो बात चुभ गई, मैंने कहा ऐसा इन्होंने क्यों बोला। तो कह लो कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, और वैसे तो हम लोग ऊपर चढ़ने के लिए आए थे तो और जोश आ गया, तो वो कंप्लीट किया सबसे पहले। फिर उसके बाद वियतनाम में है येंटू पगोड़ा है, वहाँ पे गई थी मैं। इसके अलावा फैंसी पैन है, वहाँ पे गई थी मैं। और फिर उसके बाद अमरनाथ जी की यात्रा 2 बार कर चुकी हूँ मैं, एक बार बालटाल की तरफ से, दूसरी बार पहलगाम की तरफ से। और सर उसके बाद कंबोडिया वगैरह में भी काफ़ी ट्रैक्स और हाइक्स की हुई हैं मैंने। फिर उसके बाद सर देखिए हिमाचल और उत्तराखंड में काफ़ी घूमी हूँ मैं और काफ़ी ट्रैक्स किए हैं वहाँ पे मैंने। पहले चूड़दार गए थे, फिर उसके बाद हमटा पास होके आई हूँ मैं। फिर उसके बाद अभी रिसेंट की अगर बात करें तो मैं अभी चूड़दार महादेव होके आई हूँ। और इससे पहले हमने करोल टिब्बा और हरियाणा की जो हाईएस्ट पीक है करो पीक, वो भी कंप्लीट की है जी। इन सब में आपको सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना चुनौती, इन सब में सबसे ज़्यादा हाई पीक जो कौन सी थी और कैसे कितना टफ लगा उन चोटियों पे पहुंचने पे? क्योंकि फतेह तो हासिल हुई, लेकिन इसमें कठिनाइयाँ कितनी हैं? देखिए सर, कठिनाइयाँ तो सभी में अलग अलग होती हैं। कई बार क्या होता है, ट्रैक बहुत लंबा होता है। जैसे मैं पारसनाथ की बात करूँ जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है,
वहाँ पे 27 किलोमीटर का ट्रैक था और मैं कह रही हूँ पैर दर्द होने लग गए थे। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम लोग कोई लोहे के बने हुए हैं, हम भी आम इंसान हैं, तो पेन तो होता ही है। तो वो काफ़ी टफ लगा हमें। फिर उसके बाद सर देखो, अभी हम लोग चूड़धार होके आए हैं, तो जो लास्ट के 3 किलोमीटर्स रह जाते हैं ना, वो बहुत टफ है। मतलब बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। मैं शेयर करूँगी आपसे फ़ोटोज़ वगैरह, तो आप देखिएगा। मतलब लास्ट में आके वैसे ही आप 18 किलोमीटर का ट्रैक है, उसमें 15 किलोमीटर आप पहले करके आए हो, तो वैसे ही थके हुए होते हैं आप। लेकिन जो लास्ट का 3 किलोमीटर है ना, वो उन सबसे ज़्यादा टफ है। और दूसरी चीज़ हमटा पास, हमटा पास में ये है कि आपके 4 से लेके 5 दिन लग जाते हैं। तो 4-5 दिन तक मतलब आपका जो मतलब एंथू तो होता ही है, लेकिन आप एग्ज़ॉस्ट होना भी शुरू कर जाते हो, जब एंड डेज़ आते हैं। तो कहने का मतलब हर पहाड़, हर हाइक, हर ट्रैक जो होता है, वो अपनी ही एक मतलब चुनौती लेके आपके सामने आता है। जी, तो जैसे हरियाणा की क्रो पीक आपने बिल्कुल। बताया, तो ये चूड़धार से कितना डिफरेंट था? सर ये था कि आपको एक ही दिन में ऊपर जाके एक ही दिन में नीचे आना है, तो सर वो फिर ज़्यादा लगता है, थोड़ा थोड़ा रेस्ट होता है। और सर जो हमारा ग्रुप था ना, वो चंडीगढ़ पुलिस के लोग थे, वो तो भागते हुए जा रहे थे और हम रेंगते हुए आ रहे थे। तो सर होता ये ना कि फ़र्क तो पड़ता ही है सर, कि हमारी एज और उन लोगों की, तो मतलब में फ़र्क था। वो यंग लोग थे सारे, तो बट ये है कि सर मैं ये मानती हूँ कि आपका जो टारगेट है ना, आपने अचीव किया, वो मैटर नहीं करता स्पीड क्या थी क्या नहीं। क्योंकि देखिए, यंग और जो ओल्ड मतलब मिडिल एज लोग होते हैं, फर्क तो आता ही है। आप अगर उनसे अपना कंपैरिजन करो तो आप बेवकूफ हो। आप अपनी पेस पे चलो, आपका मकसद है आपको कंप्लीट करना है, तो आप अपना कंप्लीट करके वापस आओ। रेस लगाने में कुछ नहीं रखा। जी, तो इस बीच जैसे अनुभव की बात करूँ मैं अगर आपके कि आपको ट्रैक कर रहे हो, बिल्कुल ट्रैक के दौरान जैसे नाइट स्टे भी करना होता है, बिल्कुल तो खुले आसमान के नीचे रात बिताना, कितना कुछ सर पता एडवेंचर टाइप का हाँ था? बिल्कुल। सर पता क्या, वहाँ पे ना टेंट्स मिल जाते हैं और बहुत लोग अपना कैरी भी करते हैं। हमने तो नहीं कैरी किया था, क्योंकि हमें पता था कि ऊपर ट्रैक्स मतलब ट्रैक्स पे जाओ तो मिल जाते हैं टेंट्स वगैरह। तो हम लोग गए वहाँ पे, और वहाँ पे सर मतलब मैं कहती हूँ, इतने स्टार्स देखे हैं ना हम लोगों ने वहाँ पे, इतने स्टार्स जो आजकल दिखाई नहीं देते। और जब मैं छोटी थी ना बचपन में, जितने स्टार्स हम देखते होते थे उससे तो कम थे, सच बता रही हूँ। लेकिन फिर भी जितने हम आम सिटीज़ में देखते हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा थे, और बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और वहाँ की हवा वगैरह बहुत अच्छी है, पानी बहुत अच्छा है, पहाड़ों का पानी, उससे आपके अंदर मेरे को लगता है और शक्ति आ जाती है। जी, तो ये चूड़धार की आपने चढ़ाई करी, बिल्कुल। इसमें कोई पल ऐसा आया जब आपको लगा कि नहीं अब मुश्किल है, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी? सिर्फ आगे बढ़ने पे नहीं आया था, मैं बताती हूँ। जब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ना, और उसके बाद सेम डे ही वापसी थी हमारी, तो जब हम उतरते हुए आ रहे थे, आपको मैं एक बात बताऊं, चढ़ना मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगता जितना उतरना डिफिकल्ट लगता है। क्योंकि उतरते समय आपका पैर जो है ना, मतलब मैं कह रही हूँ, जैसे मेरे पास ट्रैकिंग पोल्स हैं, तो हम आ रहे होते हैं, एक पैर भी उल्टा पड़ा नहीं ना आपका। मतलब मेरी आंखों के सामने ही एक लेडी थी, उसका घुटना मैंने निकलता हुआ देखा, कि मतलब बहुत, आपका एक पैर उल्टा पड़ने से आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं है, आपको टूटी लात के साथ ही उतरना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है ऊपर, और बल्कि मैं आप इसके थ्रू अब ये बताना चाहूंगी कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज होनी ही चाहिए। बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। लोगों के साथ कोई भी हादसा अगर हो जाता है, जो उनके पास फर्स्ट एड की किट है, उससे जो हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। तो मतलब उतरना बहुत डिफिकल्ट है, और उतरते हुए मतलब इतना, आप ये लगाओ कि हमने सुबह 7 बजे शुरू किया था और नीचे मैं पहुंची हूँ 8:30 बजे नीचे। बिल्कुल। तो सर मतलब उस टाइम तो कई बार आँखों से आँसू भी निकले, कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा? मतलब कि चढ़ाई के टाइम नहीं निकले, लेकिन सर उतरने के टाइम। चढ़ाई के टाइम पे तो शिव जी से मिलने का बहुत वो था, कि पहुँचना है ऊपर चूड़धार। तो एक अंदर ना अलग सा जज़्बा था, एक अंदर अलग सी प्यास थी कह लो। अच्छा, हमने ये भी सुना कि शिरगुरु महाराज के दर्शन को भी बिल्कुल। आपका पूरी बहुत, कोशिश थी कि बहुत। पहले उनके दर्शन करूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन सर वहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया। कैसे? मैं बताती हूँ सर, हमें सच बताऊँ तो मुझे वहाँ जाके ये नहीं पता था कि इधर से मंदिर आता है और इधर से ऐसे ऊपर पीक चढ़ती है। तो वहाँ पे एक हिमाचली कपल जा रहा था, तो हमने उनसे पूछा कि सर क्या करना चाहिए? कहते अभी ना आपकी बॉडी गर्म है, तो आप सीधा चढ़ाई पे ही चढ़ जाओ। तो जब हम चढ़ाई पे ऊपर जा रहे थे, तो लोगों ने बोला आप नीचे मंदिर में नहीं गए, आपको तो पहले मंदिर में जाना चाहिए था, वहाँ पे वो पानी डालते हैं, फिर उसके बाद ऊपर आना होता है। और सर देखिए, हम लोग ऊपर गए तो मेरे को लगा कि बाबा ने मुझे बोला बेटी तुम तो पहले ऊपर आओ। अच्छा, तो मैं तो ऊपर चली यानी गई आपने सीधा। उसको पॉजिटिव लिया। बिल्कुल सर, मेरे को ये लगा कि बाबा ने मुझे ऊपर बुलाया। मैंने तो मैंने दर्शन किए। उसके बाद सर देखो, हुआ बेनिफिट ही है हमें। क्या हुआ कि जो मंदिर है ना, वो नीचे उतर के है,
काफ़ी नीचे जाके। और ये जो है ऐसे आप आए हो, ये ऊपर जाके है, और हम ऊपर जाके बाद में सारी उतराई थी हमारी, तो वो हमें पॉजिटिव ही मिला। तो उसके बाद जब मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा सर मैं पंडित जी कि मैं ऐसे ऊपर आ गई हूँ। कहते फिर क्या हो गया? कहते कहीं लिखा है कि पहले ऊपर जाना है, इधर जाना है? कहते जो हुआ अच्छा हुआ, जैसे बाबा ने आपको बुलाया। तो मुझे और अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग श्री गुल महाराज जी के मंदिर में मैंने दर्शन किए, जो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, उनके दर्शन किए। और उसके बाद पानी का स्नान लिया जो वो करते हैं, तो और थकान सारी उतर गई। बहुत अच्छा लगा सच में, और बहुत पवित्र जगह है। आपको वहाँ जाके वहाँ की हवा, वहाँ की जो मतलब मिट्टी है, वो एक अलग ही है। वो बहुत खुशी मिली वहाँ जाके। तो जैसे चढ़ाई करी, चढ़ाई के टाइम में आपने मेडिकल की बताया कि मेडिकल की कमी थी, तो जैसे अगर ऑक्सीजन का भी लेवल कम हो जाता है, तो उस दौरान क्या कुछ मतलब कितनी मुश्किल्स आती हैं? सर पता है क्या, ऑक्सीजन कम हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन का वहाँ कुछ वो नहीं है, उपलब्धि नहीं है, वहाँ पे नहीं होता है। बट ये है कि मैं ये कहूँगी कि जैसे हमने और ट्रैक्स किए हैं, जैसे हमटा पास किया है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ थी। यहाँ पे ये है कि लोग कर लेते हैं, क्योंकि 11,965 है। 12,000 एंड अबव में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जी। तो वैसे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, आने वाले टाइम में लोगों को यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी। बट ये है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं, उनका मानना है कि हम ऊपर तक सड़क नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपको पता है जहाँ जहाँ सड़कें पहुँची हैं वहाँ का क्या हाल हुआ है। अभी आपको पता है केदारनाथ जी पे भी वो बना रहे हैं, आपको पता ही है। तो आने वाले टाइम में केदारनाथ जी का क्या होगा, मतलब सोचने वाला टॉपिक है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि जितनी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते जाते हैं ना, उतना उस जगह का ना सत्यानाश होता है। तो जैसे कि आपको ऊपर आपने पहले महादेव मंदिर के दर्शन के बारे में बताया, शिवगुल महाराज जी के दर्शन या फिर महादेव के दर्शन, तो उन दर्शन के दौरान क्या कुछ आपने अनुभव किया, क्या कुछ देखा? आप जैसे बता रहे हो कि सिर पे पहले जल पड़ता है, उसके बिल्कुल। बाद में आगे जाके मतलब लोग मतलब आगे जो चढ़ते हैं। जो हमारी थकावट होती है ना, वो दूर हो जाती है। पानी, जल के अंदर इतनी खुशबू और इतनी पवित्रता जो मुझे फ़ील हुई, क्योंकि जैसे-जैसे वो पानी डालते जा रहे थे ना, फिर उन्होंने मेरे को बोला पानी पी लो, 3 बार पानी पीना है। फिर उसके बाद वो मंत्रास का जाप करते हैं, और साथ में आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिविटी है, वो उसको भी हटा रहे हैं। तो तो ऐसा मतलब कुछ अनुभव किया आपने वहाँ पे नेगेटिविटी सर को मैंने लेके? वहाँ लोगों के अंदर फ़ील किया, चलो भगवान की दया से मेरे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं था, ना ही कभी हो। तो कहने का मतलब वहाँ पे कुछ लोगों के अंदर था, तो वो लोग बहुत चीखे मार-मार रो रहे थे। जब वो उनके ऊपर पानी डाल रहे थे, तो लोग चीखे मार-मार के रो रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हो रहा था जैसे उनके अंदर से कोई दैत्य बाहर आ रहा है। तो मतलब ऐसी फीलिंग्स वहाँ पे, मतलब मैं देख पा रही थी। और कुछ लोग मुँह में ही मतलब ऐसे-ऐसे कर रहे थे। तो अलग-अलग एक्सपीरियंसेस थे लोगों के। और मतलब ऐसी चीज़ें मैंने मेहंदीपुर बालाजी में देखी थी, और अब मैंने यहाँ देखा। तो मैं सच बताऊँ, मुझे कोई वो भगवान की तरह डर नहीं लगा, लेकिन मेरे को ये होता है कि जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है ना? तो ऐसी जगहों पे ज़रूर जाना चाहिए जहाँ पे आपको लाइफ के मतलब जो चीज़ें होती है, जैसे कहते हैं ना डार्क और लाइट साइड होती है, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, भगवान और शैतान भी होता है। जी। अभी तक ये एक चीज़ और सुनी है, जैसे कि हाँ, आपने दर्शन करे, भगवान के दर्शन करते ही हैं, या आपने ट्रैकिंग करने का शौक है, बिल्कुल। तो इसको अगर हम इससे रिलेट करें कि आपने अभी तक कितने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करे, तो हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर देखिए, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है ना, तो अभी तक मेरे 11 हो चुके हैं। तो अब बस मुझे केदारनाथ जी बुला लें, तो मेरे 12 कंप्लीट हो जाएंगे, और बहुत खुशी होगी मेरे को, क्योंकि जो केदारनाथ जी वो मुक्ति का द्वार है। तो देखिए 49 ईयर्स की हूँ, वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मैं 100 क्रॉस करूँ, बट जितनी मेरी लिखी है। बट मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मुझे इस साल बुला लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे ज्योतिर्लिंग पूरे हो जाए। बिल्कुल। तो इसके अलावा सर मैंने शक्तिपीठ भी बहुत सारे किए हुए हैं, और मेरी इच्छा है कि मैं शक्तिपीठ भी कंप्लीट करूं। पर आपको पता है कि सारे शक्तिपीठ इंडिया में नहीं है, कुछ बांग्लादेश में है, नेपाल में है, और तिब्बत में है एक, और एक पाकिस्तान में है हिंगलाज माता मंदिर। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी इच्छा तो है, बाकी देखो मेरी डेस्टिनी मुझे कहाँ ले जाती है, और अगर मैं एंटाइटलमेंट हुई मेरी, तो कंप्लीट भी हो सकता है जी। तो अब एक सवाल और है कि आपको देख के जो और महिलाएं हैं या युवतियां हैं, कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक इंस्पायर हो कि आप आपसे इंस्पायर होके वो लोग भी सोचते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो सबसे बड़ी बात आती है अब नशे को लेके, कि बिल्कुल। कहीं ना आज की तारीख में युवा वर्ग, हाँ। इसमें युवतियां भी हैं हाँ। और हाँ। युवा भी हैं, ये कहीं ना कहीं एक रॉन्ग ट्रैक पे चल रहे हैं। तो इनको लेके क्या कुछ मैसेज है?
सर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैं बच्चों की अगर बात करूँ, जैसे हम लोग तो घर में ही बड़े होते हैं, माँ-बाप के सामने बड़े होते हैं, तो सबसे पहले तो माँ-बाप का भी फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को रोकने-टोकने का, है ना? और दूसरी चीज़ जो टीचर्स होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, उनका भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अगर हर इंसान अपना फ़र्ज़ समझता है, तो हम इन चीज़ों पे कंट्रोल पा सकते हैं कि क्योंकि एक इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, अगर हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अगर इस पे काम करे तो डेफिनेटली आने वाली जो जनरेशन होगी वो बेटर हो सकती है। लेकिन अभी जो चल रहा है वो तो मैं अगर रिलीजियस प्लेसेस की भी बात करूं तो वहाँ जाके मुझे आज की जनरेशन को देख के शर्म आती है। जिस तरह की वो हरकतें करते हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, नाच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं भगवानों के साथ, ये सब तो मतलब मैं मतलब मेरी भी दो बेटियां हैं, मैं इस चीज़ का संदेश नहीं देना चाहूँगी और मैं इस चीज़ के विरुद्ध हूँ। तो यानी कि कहीं न कहीं वहाँ का जो ट्रस्ट है उनको भी इस चीज़ पे बिल्कुल सर, गौर बिल्कुल। करना चाहिए कि क्योंकि आजकल तो सरकार ने भी ये कर रखा है कि मंदिरों में आप अपने पूरे कपड़े पहनकर जाएँ। हाँ, बिल्कुल, लड़कियों के लिए तो ख़ास बिल्कुल, तौर से है ये बिल्कुल, बिल्कुल, कि किसी तरह के हाफ कपड़े ना पहने, बिल्कुल, हाफ स्लीव हो या फिर आपकी स्कर्ट हो वो ना पहने। तो बिल्कुल। इसको लेके तो वहाँ पे भी ये चीज़ होनी चाहिए थी। देखिए इतनी सर्दी पड़ रही है और लड़कियाँ वहाँ पे मतलब जो कपड़े पहने हुए उसमें रील्स बना रही हैं, ये तो मंदिर के जो ट्रस्ट वहाँ पे पंडित जी भी बैठे हुए हैं वो भी देख रहे हैं, तो ये तो उन लोगों का भी फर्ज बनता है ना। अगर हम लोग वहाँ गए हैं, हम बोलेंगे, वो कहेंगे आप लोग कौन होते हो हमें बोलने वाले। अगर वहाँ पे अगर लिखा हुआ है, बोर्ड लगा है, उस पे लिखा हुआ है, तो लोग अपने आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे, है ना। कुछ फर्ज उनका भी है और कुछ एक आम नागरिक का भी है कि सबसे बड़ी चीज, अगर आपकी बेटी ऐसे जा रही तो उनकी माँ का फर्ज बनता है कि बेटा मंदिर में ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना, तो घर से शुरुआत करो ना, है ना। सही बात है। तो बस क्योंकि वही कहीं न कहीं ये संस्कारों की बात आती है और संस्कारों की संस्कार से बात ही आती है। आपकी बेटी कॉलेज जा रही है, क्या पहन के जा रही है, माँ बाप को पता होता है। आपकी बेटी क्लब जा रही है, आपको पता है आप क्या पहन के जा रहे हो। मैं किसी तरह के कपड़ों के या किसी भी तरह की कल्चर के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह की जगह पे आप जा रहे हो तो एटलीस्ट आप उस तरह का बन के जाए। अगर आप गुरुद्वारे जाते हो, आप सर पे दुपट्टा लेते हो ना, वहां पे निहंग खड़े होते हैं, मारते सोटी कि लै सिर ते चुन्नी। तो मंदिरों में भी ये सब होना चाहिए जी। अच्छा तो ताइक्वांडो या ब्लैक बेल्ट होने का इन ट्रैक्स में आपको कितना फ़ायदा मिला? सर देखिए, जो ब्लैक बेल्ट है ना वो बहुत मतलब हार्ड वर्क के बाद मिलती है आपको। तो हार्ड वर्क में बहुत तरह का फिजिकल वर्कआउट आता है। तो फिजिकल वर्कआउट जो होता है वो बेस होता है हर हर मतलब कोई किसी तरह की स्पोर्ट का, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ट्रैकिंग भी है, उसमें भी आपको एक बेसिक जो वर्कआउट होता है वो करना चाहिए। जब आप ट्रैकिंग शुरू करते हो तो एक बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो ब्लैक बेल्ट होने का मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे बेसिक नॉलेज है हर हर स्पोर्ट की, मतलब हर एक का जो एक स्टार्टिंग वर्कआउट होता है वो तो सेम ही होता है कि बॉडी को वार्म अप करना है। तो बस मैं ये बोलूँगी कि टाइक्वांडो या मार्शल आर्ट कोई भी, वो बहुत फ़ायदेमंद है और मेरे ख्याल से हर लड़की औरत को सीखना चाहिए। अच्छा जी। फ़िटनेस, मानसिक मजबूती और अनुशासन ये भी शायद बहुत ज़्यादा मैंडेट है इस बिल्कुल सर। देखिए, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है ना, आप हर चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अगर अपनी बात करूँ, मैं एग्ज़ाम्पल अपना ही दूँगी। मेरा मतलब डेली का मतलब लगा लो कि 17,000 तक स्टेप्स मैं डेली करती ही करती हूँ। आप ये लगाओ कि 10,000 से स्टार्ट करके 17,000 तक, कई बार 18,000 भी हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर आपका डिसिप्लिन है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप नहीं कर सकते हो। सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है। जी। अमिता जी मेरा आखिरी सवाल है कि जो लोग इस ट्रैक्स को करना चाहते हैं, जी। तो उसको लेके क्या कुछ आप मैसेज देंगे? और दूसरी चीज़ इसको लेके खर्चा कितना आ जाता है? हाँ सर, देखिए पता है क्या होता है जो भी ट्रैकिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट होती है, उसका आपको एक बार अच्छे से सारा इक्विपमेंट्स उसके बनाने होते हैं। उसके बाद आप कहीं ट्रैक्स पे भी जा सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम चलते हैं। बाकी तो देखिए आपका पैदल चलना आप ही की मेहनत है। बाकी बाकी ये है कि आपके पास अगर सारे ट्रैक्स के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं तो आप इजीली कर पाते हो। तो इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, जैसे सर ये इक्विपमेंट्स रखे हुए ट्रैकिंग हैं। पोल, हाँ जी, मैं आपको ये, हाँ जी, ये देखिए सर, जैसे ये ट्रैकिंग पोल्स है, मुझे लगता है ये ज़रूर होना चाहिए। इससे ना आपके घुटनों के ऊपर वेट नहीं आता है। अदरवाइज क्या होता है, आप ऊपर चढ़ते हो, घुटने पे हाथ रखते हो, है ना, प्रॉब्लम आती है। इससे क्या है, ये एक तो वहां पे गड़ जाते हैं मिट्टी के अंदर, आप इसके ऊपर पूरा वेट डाल के ऊपर चढ़ सकते हो। ये हमारे सर देखो, जैसे हमारे 4 लिम्स है ना, तो ये 2 एक्स्ट्रा बन जाते हैं। इससे क्या है कि ये हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज, आपके शूज जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जिसमें ग्रिप, एंकल को सपोर्ट जरूर होना चाहिए।
हाँ, शूज़ सर मेरे अंदर पड़े हुए हैं, अगर आप कहेंगे मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ सर, ये क्रैम्पॉन्स हैं। जैसे क्रैम्पॉन्स का ये होता है कि जैसे बर्फ पड़ जाती है ना, ये उसके अंदर पूरा धस जाते हैं। आपके बूट को जो है वो उसके साथ बांध के रखते हैं, नहीं तो आपका पैर फिसलेगा, क्योंकि ब्लैक आइस हो जाती है कई बार, वो तो उस पे तो पूरा फिसलोगे आप, ऊपर से फिसलते हुए सीधा नीचे ही जाओगे फिर। तो ये उसको सपोर्ट देते हैं, ग्रिप बना लेते हैं जी। सर ये एक मैसेज बस ये बता दीजिए लोगों को कि जैसे कि आपने बताया, मैंने आपसे पूछा, मानसिक अपना दिमाग भी आपका हाँ बिल्कुल सेट हो और कहीं न कहीं आपकी बॉडी भी उस चीज़ को क्या मैसेज फॉलो देती है? करती है, हाँ, फ़ॉलो हाँ करती है ना, क्योंकि बिल्कुल। अगर हमारा दिमाग शांत होगा तो बॉडी भी उस चीज़ को फ़ॉलो करेगी। देखिए, कोई भी ट्रैक या फिर कुछ भी शुरू करने से पहले मुझे लगता है माइंड का शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे आप जा रहे हैं, जो रास्ता हो ना आपका, वो शांत होना चाहिए। आप अपने आप को शांत रखो थोड़ा, क्योंकि जितना आप शांत रहेंगे ना, आपकी एनर्जी जो है ना उतनी खर्च कम होगी। उससे क्या है कि जितना ट्रैक में आपकी एनर्जी लगनी वो आपके पास होगी, ताकि आप आराम से कर सकें। तो माइंड के साथ ही फिजिकल एक्टिविटी होती हैं। तो माइंड को शांत रखिए, फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अच्छा रखने के लिए थोड़ा खाना पीना भी अच्छा होना चाहिए वहाँ पे। ये नहीं कि ब्रेड पकौड़ा खाया हुआ है, चाय पी हुई, आप चले हुए हैं, वो आप अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो साथ में भी आप कैरी करो, क्योंकि आप जब जाते हो वहाँ पे हर चीज़ नहीं होती है, कैरी करना बड़ा ज़रूरी है। पानी अच्छे से पिए, क्योंकि पानी बहुत, जितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे वहाँ पे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और यही सारी चीज़ें होती हैं, बाकी आप गूगल पे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के आप जैसे बहुत सारे लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जब मैं वहाँ पे गया तो क्या-क्या हुआ था, तो आप उनको पढ़ें कि लोग आपको क्या सिखाते हैं, है ना? और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा गूगल से अच्छे से पढ़ के और अच्छे से मतलब नॉलेज लेके फिर ही जाएँ। ये नहीं कि ऐसे मुँह उठाया और चल पड़े, क्योंकि वहाँ पे अगर आप फँस जाएँगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। जी। तो फिर जनरेशन को, आज की जनरेशन को क्या कुछ मैसेज देंगे जो लोग आपकी तरह आपसे इंस्पायर होके आगे बढ़ना चाहते हैं? सर मैं सर आजकल के जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमारा हिंदू धर्म है, उसको, जो हमारी परंपरा है, हमारा कल्चर है, हमारे एथिक्स हैं, उसको बरकरार रखें, उसे ख़राब ना करें और नशे से दूर रहें। वहाँ जाके नशा, चिल्लम ये सब करना, कोई कूल नहीं लग रहे हो आप, बल्कि फूल लग रहे हो। जो बाहर से लोग आते हैं वो आपको फूल ही समझते हैं। तो बेटर ये है कि आप इन सारी चीज़ों को छोड़ के धार्मिक पवित्रता को बनाए रखें, अपना पढ़ाई में मन लगाएं, आगे बढ़ें और ज़िंदगी में मतलब और लोगों को भी एक अच्छा संदेश दें और एक रोल मॉडल बने, अच्छा रोल मॉडल, ताकि लोग आपको देखें और आपका एग्जाम्पल दूसरों को दें। जी। शुक्रिया। तो अमिता मारवा जी ने कहा कि दिमाग अगर शांत होगा तो फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी, और कहीं न कहीं अगर आप बाहर जा रहे हो, ट्रैकिंग पे जा रहे हो, तो आप उस कल्चर के हिसाब से जाओ, अपने कल्चर के हिसाब से जाओ। आप कोई दिखावा ना करो वहाँ जाके। अगर आप रील बना रहे हो और कहीं न कहीं महादेव को लेके आप उनकी झप्पी मार और उनसे सेल्फियाँ ले लेके उनसे अपनी तुम क्या भावना दर्शा रहे हो, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ गलत है। इन सबको दिखावे को ना करते हुए और अपने मकसद को आगे बढ़ो, अपने कार्य को अच्छे से आगे बढ़ाओ और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को भी दुरुस्त करो। दूसरी चीज़, सैल्यूट है अमिता मारवा जी के जज़्बे को, जो उन्होंने ये फ़तह हासिल करी और अपने कार्य को अंजाम दिया। देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए द समर न्यूज़ हरियाणा।